Hello and welcome back to Leo Academy. This is Suraj Kumar Saini, your English trainer, educator and your coach for today. तो आज हम लोग कंजंक्शन के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंजंक्शन पर एक अच्छा खासा क्लास लिया। आज फिर कुछ ऐसे कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो पेयर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए कंजंक्शंस पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं आज हमें कौन कौन सा कंजंक्शंस पढ़ना है। सो, एज, नो सूनर देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज़ करना, वेदर के साथ और का यूज़ करना और नॉट टू स्पीक ऑफ के साथ इवन का यूज़ करना। तो ये 5 कंजंक्शंस, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 कंजंक्शंस पढ़े, आज भी हमें ये 5 कंजंक्शंस पढ़ने हैं। तो पूरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नॉट टू स्पीक ऑफ इवन का यूज़ मैं सिखाने वाला हूँ। पेन, कॉपी, पेपर इन सब के साथ तैयार हो जाइए कंजंक्शन की इस छोटी सी जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कंजंक्शन की, सो एज और एज। सो एज और एज। तो इनकी हिंदी होती है जितना उतना या उतना जितना। ठीक है, सो और एज इनका यूज़ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, आपको ध्यान रखना है। सो एज का यूज़ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एज का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सो और एज का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में, एज और एज का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में। आइए कुछ एग्जाम्पल इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो इतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। तो नेगेटिव सेंटेंस, उतना जितना, वो उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। इसको कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे ही इज़ नॉट, क्या लगाना है? सो लगाना है। ही इज़ नॉट सो इनोसेंट, ही इज़ नॉट सो इनोसेंट एज ही लुक्स। तो ही इज़ नॉट सो इनोसेंट, ही इज़ नॉट सो इनोसेंट एज ही लुक्स। वो उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। अब आइए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो जितना अमीर है उतना ही कंजूस है। अब यहाँ पे देखिए जितना और उतना की बात आ रही है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ यूज़ करना है हमें एज। तो वो जितना अमीर है उतना ही कंजूस है। ही इज़ एज रिच एज माइजर। तो ही इज़ एज रिच एज माइजर। वो जितना अमीर है उतना ही कंजूस है। तो बात समझ में आई? सो एज या एज दोनों की हिंदी होगी जितना या उतना, लेकिन यूज़ कहाँ करना है आपको? सो और एज का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में, एज और एज का यूज़ करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट कंजंक्शन नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन। ये दोनों भी पेयर में ही आते हैं। नो सूनर देन इसकी हिंदी क्या होगी? ही था कि, मैं पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन चली गई। नो सूनर देन का यूज़ करेंगे। हार्डली, स्कार्सली और व्हेन, मुश्किल से ही मैं पहुंचा था कि ट्रेन चली गई। ओके, तो दोनों ही लगभग सेम है, बस यहाँ आपको नो दिख जा रहा है, नेगेटिव दिख जा रहा है और यहाँ ये पॉजिटिव दिख जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आइए एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? ही था कि, मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। दोनों ही एग्जाम्पल्स में, दोनों ही कंजंक्शंस में एक चीज़ कॉमन है कि जो घटना हुई, जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत जल्दी हुआ, पलक झपकते ही हुआ। तो मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। आइए इसको बनाते हैं। मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। तो इसको शुरू करना है आपको नो सूनर से। नो सूनर, अब टेंस देख लीजिए। नो सूनर डिड, हेल्पिंग ऑफ पहले लगानी है। दोनों के ही केस में हेल्पिंग ऑफ पहले लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस भी टेंस का होगा उस टेंस की हेल्पिंग ऑफ पहले लिखनी है। तो नो सूनर डिड आई रीच देयर, हेल्पिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। मैं पहुंचा ही था, पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग ऑफ डिड लगती है, इसलिए नो सूनर के बाद आपको डिड का यूज़ करना है। ठीक है, तो नो सूनर डिड आई रीच देयर की, अब की के लिए क्या लगाना है आपको? देन लगाना है। देन द ट्रेन, क्या लगाएंगे? डिपार्टेड। देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो नो सूनर डिड आई रीच देयर देन द ट्रेन डिपार्टेड। मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। अब आइए इसको बनाते हैं। मैं मुश्किल से ही पहुंचा था जब ट्रेन चली गई। बात दोनों सेम है,
लेकिन यहाँ हम नेगेटिव बोल दे रहे हैं, यहाँ हम पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। यहाँ हमने यूज़ किया ही था कि, यहाँ यूज़ किया मुश्किल से ही। तो मैं मुश्किल से ही पहुँचा था कि जब ट्रेन चली गई। यहाँ पर भी आपको शुरू करना है हार्डली, मैं पहुँचा ही था। अब यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड, हार्डली के साथ हैड पास्ट में, और नो सूनर के साथ डिड पास्ट में। समझ में आ रही है बात? नो सूनर के साथ डिड और हार्डली के साथ हैड। तो हार्डली हैड आई, अब हैड लग गया तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, कॉमा नहीं लगाना है, देन भी नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको? व्हेन। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो हार्डली हैड आई रीच देयर व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। दोनों ही चीज़ों में एक बात कॉमन है, नो सूनर के बाद भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हार्डली के बाद भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लेकिन अगर पास्ट का टेंस हो गया तो नो सूनर के बाद डिड और हार्डली के बाद हैड। प्रेजेंट का हो गया तो नो सूनर के बाद डज और हार्डली के बाद हैज़ या हैव। यानी एक नो सूनर के साथ इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स और हार्डली के साथ परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर के साथ इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और हार्डली के साथ परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पता है आपको क्या करना है, कमेंट के सेक्शन में जाना है, कमेंट लिखना है, जी भर के कमेंट करिए। अच्छा लगे तो बताइए, नहीं समझ में आए तो बताइए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। उससे मुझे पता चलेगा कि आपका जो परसेप्शन है, आपके जो आइडियाज़ हैं कंजंक्शन से कैसे चल रहे हैं और मुझे कहाँ उसको और इम्प्रूव करना है, कहाँ आपको बातें और अच्छे से बतानी हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन पर। आइए अब बात करते हैं अपने अगले कंजंक्शन की, वेदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है क्योंकि इसके 3 अलग अलग यूजेस हैं। पहला यूज़ या नहीं, या तुम पढ़ो या मत पढ़ो, या खेलो या मत खेलो। तुम्हें देखिए, वो आए या नहीं, तुम खेलो या नहीं, तुम सो या नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। चाहे या, चाहे तुम पढ़ो या मत पढ़ो, चाहे तुम खेलो या मत खेलो, चाहे तुम दिल्ली जाओ या मत जाओ, है ना, इस तरह के सेंटेंस। थर्ड क्या है, क्या क्या, क्या नेता क्या लोग, क्या तुम क्या मैं, क्या इंग्लिश क्या हिंदी, क्या गर्मी क्या सर्दी। तो इस तरह के कंजंक्शन इसमें मिलते हैं और हमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है इसको बनाने में। रियलिटी तो यही है कि कंजंक्शंस बहुत हेल्प करते हैं सेंटेंस की फ्रेमिंग में, सेंटेंस को बोलने में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो वो आए या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए वेदर से शुरू करेंगे। वेदर ही कम्स और नॉट। वेदर लगाया, वेदर का पेयर और लगाया, तो वेदर ही कम्स और नॉट। आई डोंट केयर। तो वेदर ही कम्स और नॉट आई डोंट केयर, चाहे वो आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम पढ़ो या खेलो, तुम्हें प्रसिद्ध होना चाहिए। तो वेदर यू स्टडी और प्ले, वेदर यू स्टडी और प्ले, कॉमा लगाइए। यू शुड बी फेमस, यू शुड बी फेमस और यू शुड बी पॉपुलर। तो वेदर यू स्टडी और प्ले, यू शुड बी फेमस। तो चाहे, अब देखिए यहाँ पे चाहे का सेंस दे रहा है, यहाँ पर या नहीं का सेंस दे रहा है, या नहीं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, क्या और क्या, दोनों में एक क्या। तो क्या मंत्री क्या लोग सब एक जैसे हैं, तो क्या मंत्री क्या लोग। आप इसको वेदर से बनाइए। वेदर मिनिस्टर्स, वेदर मिनिस्टर्स और पीपल ऑल आर इक्वल। वेदर मिनिस्टर्स और पीपल ऑल आर इक्वल, देखिए कितना बढ़िया साउंड भी कर रहा है यहाँ पर। वेदर मिनिस्टर्स और पीपल ऑल आर इक्वल, तो वेदर और, ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ नहीं समझ में आया। तो चलिए अब इंतज़ार ख़त्म और लास्ट का कंजंक्शन जो आज का सबसे अच्छा कंजंक्शन है और बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला कंजंक्शन है, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं आती है। चलिए देखते हैं आखिर इसको बनाएंगे कैसे। आइए तो अब अपने आखिरी कंजंक्शन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, नॉट टू स्पीक ऑफ इवन। ये तो छोड़ो, ये भी अक्सर सेंटेंस हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे इस नए फ़ोन को तो छोड़ो, पुराना फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। अरे मम्मी के तो छोड़ो, पापा भी नहीं सुन रहे हैं।
तो आइए देखते हैं। मुस्कुराने की तो बात ही छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब इसको बनाएंगे कैसे? शुरू करना है आपको यहीं से। नॉट टू स्पीक ऑफ स्माइलिंग, नॉट टू स्पीक ऑफ स्माइलिंग, इवन शी, देखा भी नहीं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, इवन शी डिड नॉट लुक एट मी। नॉट टू स्पीक ऑफ स्माइलिंग, मुस्कुराने की तो बात ही छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इवन शी डिड नॉट लुक एट मी, दिल्ली की तो बात ही छोड़ो, मुंबई भी क्राइम से भरी पड़ी है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ दिल्ली, नॉट टू स्पीक ऑफ दिल्ली, इवन मुंबई इज फुल ऑफ क्राइम्स। तो नॉट टू स्पीक ऑफ दिल्ली, इवन मुंबई इज फुल ऑफ क्राइम्स, दिल्ली की तो बात ही छोड़ो, मुंबई भी क्राइम से भरी पड़ी है। तो दीज आर द कंजंक्शंस फॉर टुडे एंड आई होप ईच एंड एवरी कंजंक्शन इज क्लियर टू यू। प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए। कंजंक्शन का डिस्क्रिप्शन कमेंट मोर वाले बटन में जो नीचे दिया हुआ है उसमें है, लिखा है, आप उसको पढ़िए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो उसको आप दबाइए, बटन दबाइए, ताकि कंजंक्शंस का तीसरा वीडियो जो कि बहुत जल्द आने वाला है आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं अगले कंजंक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।